अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान में अक्सर ये सवाल सामने आता है कि जिगर के कौन से मरीज़ हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं और कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो आज इस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस की। यानी पीला यरकान होता है। ये पीला यरकान की अलामात क्या होती हैं कि अचानक से यानी बहुत ही जल्दी से आँखें पीली होती हैं, साथ में मतली होती है, साथ में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस्म में दर्द होता है, मरीज़ को बुखार हो सकता है, भूख बिल्कुल कम हो जाती है और पेट के ऊपर वाले हिस्से में ख़ास तौर पे राइट साइड पे जो है वो दर्द भी हो सकता है। तो ये आमतौर पे अलामात हैं एक्यूट हेपेटाइटिस की या पीले यरकान की। सबसे कॉमन वजह इसकी बनती है हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई, और कुछ मरीज़ों में जो है वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से ये मसला हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस बी या सी भी एक्यूट हेपेटाइटिस आता है, लेकिन ये रेयरली होता है। इन मरीज़ों में आम तौर पे मरीज़ जो है वो अगर हम देखें तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सिक होती है, वो काफ़ी कमज़ोरी का शिकार होता है और उसको रोज़ा रखते हुए हो सकता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो, उसकी शुगर कम हो सकती है और उसकी वजह से हो सकता है उसको जो है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है और उसकी बीमारी हो सकता है बढ़ सकती है, खुदा न खास्ता लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकती है। तो ये मरीज़ जो हैं ये आम तौर पे कोशिश करें कि रोज़ा ना रखें और ये अलामात आम तौर पे रहती हैं तकरीबन कोई 1 हफ़्ते से लेके हो सकता है 2 हफ़्ते तक या इससे भी ज़्यादा रह सकती हैं, तो जब तक वो इससे रिकवर ना करें वो रोज़ा ना रखें। दूसरे नंबर पे जो मरीज़ आते हैं वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के होते हैं, यानी कि ऐसे मरीज़ जिनमें जिगर के ऊपर थोड़ा बहुत असर चल रहा होता है बीमारी का, लेकिन उनमें ये वाली अलामात नहीं होती जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है और उनके जिगर का फंक्शन भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें सबसे जो अहम हमारे यहाँ पर हमारे मुल्क में जो मरीज़ पाए जाते हैं वो हैं हेपेटाइटिस सी के और दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस बी के मरीज़ होते हैं और इसके साथ एक और एंटिटी है जो है वो फैटी लिवर के मरीज़ होते हैं। तो जो मरीज़ हैं हेपेटाइटिस बी और सी के जिनमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, वो आमतौर पे रोज़ा रख सकते हैं क्योंकि उनमें लिवर जो है वो ठीक काम कर रहा होता है, उसके फंक्शन ठीक होते हैं, ऑल्दो कि उसके ऊपर असर होता है बीमारी का, लेकिन वो स्टेबल मरीज़ होता है और वो आमतौर पे रोज़ा रख सकते हैं अगर उन्हें कोई और प्रॉब्लम ना हो तो। और जो फैटी लिवर के मरीज़ हैं जिसमें जिगर के अंदर चर्बी जमा हो जाती है, फैट जमा हो जाती है और उसकी वजह से एक हेपेटाइटिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस चल रहा होता है, उन लोगों में तो बल्कि रोज़ा जो है वो बहुत बेहतर है और तहकीक से ये चीज़ साबित है कि जब वो रोज़ा रखते हैं या लंबी फास्ट करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उससे उनकी बीमारी बेहतर होती है। और यहाँ पे ये चीज़ भी काबिल ज़िक्र है कि फैटी लिवर डिज़ीज़ जो है उसका अभी तक सबसे जो अच्छा इलाज है वो वेट लॉस है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो रोज़ा रखें अगर उन्हें और कोई और मसला नहीं है तो। तीसरे नंबर पे जो मरीज़ आते हैं वो हैं लिवर सिरोसिस के, यानी जिगर जब सिकुड़ जाता है उसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस की जो बीमारी की शिद्दत है उस हिसाब से हम उसे 3 दर्जों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली चाइल्ड प्यू क्लास होती है, उसकी बेस पे हम चाइल्ड क्लास ए, बी और सी में इनको तकसीम करते हैं। चाइल्ड क्लास ए में जो मरीज़ होते हैं आमतौर पे उनमें कोई इसकी बहुत बड़ी पेचीदगियाँ जैसे कि खून की उल्टी आना, पेट में पानी होना या गलूदगी में चले जाना, ये आमतौर पे नहीं होती हैं और इनका जिगर भी किसी हद तक काम अच्छा कर रहा होता है। तो इनमें आमतौर पे अगर वो रोज़ा रखना चाहें और वो उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है या कोई और बीमारी नहीं है तो वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जो चाइल्ड क्लास बी या सी के मरीज़ हैं उनमें आमतौर पे बीमारी जो है वो बढ़ चुकी होती है और जैसे मैंने ज़िक्र किया पहले पेचीदगियों का, उनमें से भी कोई ना कोई होती है। तो वो मरीज़ अगर रोज़ा रखेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है उस जो फास्टिंग के दौरान में उनकी बीमारी बढ़ सकती है। इन मरीज़ों में शुगर का लेवल नीचे जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि फास्टिंग के दौरान जिगर ही है जो कि ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करता है। और इसके अलावा वैसे भी जो है ये पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैल नरिश्ड होते हैं, इनमें ऑलरेडी फ़ैट लॉस हो चुकी होती है, मसल भी इनके लॉस हो रहे होते हैं जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। तो इन लोगों में जो है वो रोज़ा रखने से हो सकता है कि बीमारी बढ़ जाए और मुसलसल रोज़े रखने से जो है वो इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो और बीमारी जो है वो उनकी पहले से बढ़ जाए। तो इनमें आम तौर पे रोज़ा जो है वो मना किया जाता है कि रोज़ा ना रखें। तो ये कुछ कंडीशंस हैं
जिसमें जो है वो रोज़ा ना रखा जाए। रोज़े के बारे में और जिगर की बीमारी के बारे में आपका कोई सवाल है तो लाज़मी पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर इकराम, बहुत शुक्रिया।